दोस्तों आज हम इस एंड्रॉयड मोबाइल के चार्जर को रिपेयर करेंगे और इस चार्जर में एक प्रॉब्लम है। जब हम इससे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो ये चार्जिंग छोड़ता है और पकड़ता है, मतलब चार्ज लेता है उसके बाद चार्ज नहीं करता है। चलिए आपको इसकी टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ। और कुछ दिन मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि सर चार्जर में ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जो कि इस तरीके की होती है। आप देख सकते हैं जब हम इसे 220 वोल्ट AC से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखें वोल्टेज आ रहा है और फिर जा रहा है। और जब हम इससे मोबाइल चार्ज करेंगे तो इसी तरीके से दोस्तों मोबाइल चार्ज होता है और मोबाइल चार्ज नहीं होता है। थोड़ी 1 सेकंड के लिए होता है, 1 सेकंड के लिए छोड़ देता है। तो इस तरीके से चार्जर में प्रॉब्लम होती है। तो यदि आपके पास भी कोई इस तरीके का चार्जर है जो मोबाइल को चार्ज कर रहा है और फिर छोड़ दे रहा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से उस चार्जर को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं घर पे ही। कोई बड़ी बात नहीं होती चार्जर रिपेयर करना, आप स्वयं उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस चार्जर को रिपेयर कर पाएंगे और कौन से कंपोनेंट ख़राब हो जाने की वजह से चार्जर में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे। वैसे ये लोकल चार्जर हैं तो ये आसानी से ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस चार्जर के लॉक टूट चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे फेविक्विक से फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसे इसकी PCB सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे आप देखें जो मेन कैपेसिटर इसमें लगे होते हैं किसी भी चार्जर में, यहाँ पे दोस्तों आप इस कैपेसिटर को देखें, यहाँ पे थोड़ा सा फूल चुका है। इन कैपेसिटर की वीक हो जाने की वजह से दोस्तों चार्जर में प्रॉब्लम आती है। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू 400 वोल्ट और 10 माइक्रोफैरड है। और यहाँ पे दोस्तों इसका कोई भी कंपोनेंट ख़राब नहीं है। यदि आपके चार्जर में दोस्तों ये वाला कैपेसिटर बिल्कुल सही है तब भी आप इसे चेंज करके देखें। यदि आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हो पाती तो यहाँ पे आउटपुट में जो कैपेसिटर लगे होते हैं USB सॉकेट की साइड में, तो आप इन कैपेसिटर को बदल के भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इस कैपेसिटर को यहाँ से चेंज करता हूँ, फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। वैसे दोस्तों ये 100% सही हो जाएगा। और दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ चार्जर किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आप 2 पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे 220 वोल्ट AC आते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस से होती हुई इस रेक्टिफायर पे हमारे वोल्टेज जाते हैं। रेक्टिफायर का काम होता है दोस्तों AC वोल्टेज को लेके DC वोल्टेज आउटपुट देना। ये दोस्तों AC वोल्ट लेता है जो हमारे घरों में आती है, जो बोर्ड में जो वोल्टेज आती है वो AC होती है। तो ये AC वोल्टेज लेता है और DC आउटपुट कर देता है। और DC आउटपुट करने के बाद ये डायरेक्टली हमारे मेन कैपेसिटर पे जाती है। इस कैपेसिटर पे वोल्टेज फ़िल्टर होती है और वोल्टेज DC होने के बाद दोस्तों जो हमारी IC लगी होती है स्विचिंग के लिए, ये वोल्टेज उस IC पे जाके और ट्रांसफार्मर पर जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रांसफार्मर पे फिर से AC वोल्टेज जनरेट होती है। और यहाँ पे जो आप डायोड देख रहे हैं इससे DC होके हमारे USB सॉकेट पे वोल्टेज आ जाती है, तब हमें DC वोल्ट मिल पाते हैं। तो चलिए अब मैं इस कैपेसिटर को यहाँ पे चेंज करूँगा। आप इसकी जगह पे दोस्तों 500 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए पहले हम यहाँ से इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इस कैपेसिटर को निकाल लिया है। अब चलिए हम दूसरा कैपेसिटर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब जो हम कैपेसिटर इसमें लगा रहे हैं वो 450 वोल्ट और 6.8 माइक्रोफैरड का है। तो आप देख सकते हैं इसकी साइज ये है। और इसे और कैपेसिटर पे दोस्तों ये जो माइनस वाला निशान बना हुआ है, आप सर्किट में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लकीर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खिंची हुई है। तो दोस्तों ये जो हमारा माइनस वाला पॉइंट है, ये माइनस वाले पॉइंट पे ही जुड़ना चाहिए, नहीं तो आपके सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसे फिक्स कर लेते हैं और अब हम इसकी सोल्डिंग कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे इसकी अच्छे से सोल्डिंग हो चुकी है। तो अब इसकी सोल्डिंग हो जाने के बाद दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, 100% ओके हो गया है। अब हम इसे पैक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आसानी से पैक हो जाते हैं। और अब हम इसके लॉक वगैरह जो टूट गए हैं तो यहाँ पे हम फेविक्विक लगा देंगे बाद में, अभी हम सिर्फ इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं।
तो अभी ये पैक हो चुका है। अब दोस्तों हम इसमें वही LED बल्ब लगा लेते हैं और किसी भी चार्जर को दोस्तों मैं रिपेयर करता हूँ तो इसी वाले LED बल्ब से चेक करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू हमारी लाइट जल रही है। ये चार्जर हो चुका है। अब दोस्तों अब हम इस चार्जर से मोबाइल को चार्ज करेंगे तो वो प्रॉपर्ली मोबाइल चार्ज हमारा हो पाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।